Hello everyone, my name is Shaurya. So today I am discussing with you the real numbers. So हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रियल नंबर्स में मेन डेफिनेशन, मेन पॉइंट्स के हमें क्या याद रखने हैं. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स एंड व्हाट इज को-प्राइम नंबर एंड व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज इवन नंबर, कंपोजिट नंबर. और सारे डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. सो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे. मेनली वी कैन डू द 1, 2 and 3 क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एनसीईआरटी इसके क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. मतलब हमें इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे. फैक्टर करते हैं. लेट्स डू द फैक्टर 140. सबसे पहले जो पास में नंबर होता है उसको हम पहले डिवाइड करते हैं, मतलब फैक्टर करते हैं. 2 70 एंड 72 2 3 सा कैरी 5. नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 हो तो आप समझ जाइए कि वो 5 से ही डिवाइड होगा. 35 5 7 is 35. अब 7 एक ऐसा नंबर है जो मतलब किसी के टेबल में नहीं आता है. 7 की ही टेबल में आते हैं. तो 7 1. अब इसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 140. अब इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 140 2 into 2 into 5 into 7. अब इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो 2 की पावर 2, अगर यहाँ पे 3 होते तो 2 की पावर 3, यहाँ होते 2 की पावर 10. जितने भी यहाँ पे ये होते हैं वो हम यहाँ पे नोट करते हैं. 2 की पावर 2 1 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 तो into 5. वो आपकी मर्जी में कि आप यहाँ पे 1 लगाएं या ना लगाएं. 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1. ओके, तो 2 की पावर 2 इन शॉर्टेस्ट फॉर्म. Next, it's a question number first. Then there are mainly 5 questions, meanwhile 5 points of one question. Next, 156. इसको हम फैक्टराइज करेंगे. तो फैक्टराइज 2 पहले 2 से करते हैं. 156. तो जब हम इसको 2 से फैक्टराइज करेंगे आएगा 78. अब लास्ट में 8 तो हम देख सकते हैं कि 78 यस 2. अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट 29. अब इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3. यस 3 1 3 and 3 3 9. अब ऐसा कोई टेबल बताइए कि किस टेबल में 13 आता है. तो ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 13 आता है. 13 की टेबल में 13 आता है. 13 into 1 13 1. ओके, सो ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन. अब हम ये हो गया. अब हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में. 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. 2 into 3 into 13. अब इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें. 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 13 की पावर 1. ओके, नेक्स्ट 3 8 2 5. फैक्टराइज 3 8 2 5. लास्ट में 5 आ रहा है तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 5 यस 5 7 6 5. अभी ये किससे होगा? अभी होगा 5 से. फिर 5 से लास्ट में 5 है. 1 5 3. अब 1 5 3 1 5 3.
अभी करते हैं 3 से डिविजिबल। 3 से हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 51। ओके, 3 को 153 से फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 51। नेक्स्ट 51, तो 51 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 से डिविजिबल करेंगे, 3 से डिविजिबल करने के बाद 3 17, ऑब्वियसली 17 के सीधे में 17 क्या है 17 इजीली 3 8 2 5 इक्वल टू 5 into 5 into 3 into 3 to 17, 5 into 5 into 3 into 3 into 7, shortest form 5 की पावर 2 into 3 की पावर 2 into 17। ओके, नेक्स्ट 5005 5005 7, sorry not 7, it's 5 divisible by 5, तो 5 into 5 0 0 5 into 5। अब इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 7 1 4 3, yes it's divisible 7। नेक्स्ट 11 से करता है 1 कैरी 3 13। ओके, 5 0 0 5 इक्वल टू 5 into 7 into 11 into 30। इसकी पावर में इसमें शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। अगर इसमें 5 into 5 आता तो हम इसको लिख सकते 5 की पावर 2, बट इसमें कोई पावर नहीं है, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म इज दिस। Shortest form is this 5 into 7 into 11 into 13। This is the answer. Next question, move forward। Find the LCM and HCF and verify LCM into HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट इसको देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड वेरीफाई ऑल्सो LCM and HCF, find LCM and HCF। so let's start। 1 second। यस, सो सबसे पहले हम इसके वही जो सेम करते हैं फैक्टराइजेशन कर 2 अब 2 1 2 3 एट 1, तो हम साथ साथ नोट करते रहेंगे। 26 इज इक्वल टू 2 into 13 एंड 91 इज इक्वल टू 19 का फैक्टर कर देते हैं 91 factor 7 it's also 7 into 13। so firstly we can HCF यहाँ पूछा गया है and LCM, उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो इसमें जो HCF है वो तो ये 30। Okay, HCF is 1 more second, HCF is 30। okay, next LCM 2 into 7 into 13, 2 into 7 into 30, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 182। ओके, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 182। नेक्स्ट, अब इसमें पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पढ़िए एंड वेरीफाई द LCM इनटू HCF। तो देन 182
मल्टीप्लाई बाय 13, 182 मल्टीप्लाई बाय 13, ऑब्वियसली 6 2366। ओके, तो हमने इसको 182 मल्टीप्लाई बाय 13 कर दिया है, तो इसको आगे आंसर एक बार चेक कर सकते हैं 2366। अब नेक्स्ट हम इसमें एक लाइन लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ओके, 26 multiply by 91, 26 multiply by 91। ओके, तो जब हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर देखते हैं 26 मल्टीप्लाई बाई 91, तो ऑब्वियसली 2366, 2366। तो इसका मतलब क्या है, हेंस ट्रू। हेंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, मतलब प्रूफ तो कराए हैं, इसको हम लिखते हैं जब वेरीफाई पूछा है तो वेरीफाई। ओके, सबसे पहले हमने 26 के फैक्टर करे, 26 के फैक्टर करने के बाद 2 into 13 आता है, और इसको 91 7 into 13, तो इसमें HCF पूछा गया है, तो HCF आ गया हमारा 13, क्योंकि ये दोनों इसमें कॉमन है, इसमें पावर 1 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCF 2 into ये आ गया 2 7, इसमें 13 HCF है तो एक ही लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 182 मल्टीप्लाई बाय 13, जो हमारा HCF है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। HCF और LCM का जो वो आया आंसर, वो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 2366, ये नंबर और ये नंबर सेम आना चाहिए, तभी हमारा प्रूफ होगा, मतलब वेरीफाई होगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, तो हमने मल्टीप्लाई करा 26 मल्टीप्लाई बाय 91, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आंसर प्रूफ हो गया, 2366 verified। Next, from question number second, last question, last part, इसमें भी सेम वही 510 फैक्टर 2 2 5 5 5 51 3 12 12 12। ओके, दैट्स इट। तो हम इधर लिखते हैं 510 इज इक्वल टू 510 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 510 इज इक्वल टू आ रहा है 2 into 5 into 3 into 12, 2 into 5 into 3 into 12। अब नेक्स्ट हम इसके करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। सेकंड नंबर क्या दिया है 92, जब हम 92 करेंगे 2 4 6 and 2 2 3 doesn't divisible by any number, because 23 divide only this number, 23 multiplied by 1 is equal to 23, that's it। Then 92 is equal to, अब 92 is equal to में क्या था, जो हमने ट्राई फैक्टराइजेशन किया है वो 2 into 23, पावर आपको लगानी है तो लगा दी, इसको इसकी पावर बनी है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी मर्जी आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं कि जैसे आपको लिखना है वैसे लिखिए। ओके, तो इसके बाद जो हमारा HCF, अब आपको इसमें बताना है कि HCF हमारा क्या है। HCF आएगा ऑब्वियसली 2, because 2 is a common on to this number 2। इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं लीस्ट पावर
क्या लिख देते हैं हम, लीस्ट पावर। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं कि आपको पता चले। ओके, लीस्ट पावर। आगे का क्वेश्चन हम इधर करेंगे। ओके, तो हमने इतना कर लिया है। उसके बाद एचसीएफ लीस्ट पावर, अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 5 into 3 into 12 into 23। 2 into 5 into 3 into 12 into 23। अब इसको हम जब इसमें तो बस इतना ही करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके बताइए क्या है। मल्टीप्लाई 2 into 5 into 3 into 12 into 23। Three, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 3। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो बताया था अभी। अब इसमें हम लिख सकते हैं 1 मिनट, एक हम लेंगे। Hence, verify। Okay, done. Next, move further. The last question of this video. Read out the question. Find the LCM and HCF applying the prime factorization method। हमें इन तीनों के LCM और HCF फाइंड करने हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से अप्लाइंग, इसमें ऑलरेडी गिवन है कि हमें अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, इधर हम पहले इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 12, 15, 21। 12 से करेंगे 2, 2 6 are 12, 2, 2 3 are 6 and 3। Very easy। 3, 5, 5 1, 3 7 7। 12 is equal to 15 equal to 21 equal to। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने ये जो फैक्टर ये करे हैं, तो हम इसको पहले लिख लेंगे। पावर्स में लिखने कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो लोकल है हमें रेज करते हैं। उसके बाद सॉरी 3 into 5, नेक्स्ट 3 into 7। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें HCF कौन सा है। इसमें आप HCF बताइए कि इसमें HCF कौन सा, जल्दी बताइए HCF कौन सा है। इसमें HCF है, कॉमन लिखी है 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसमें ये जो कॉमन निकला है HCF is 3। Okay, what is the HCF is 3। Next we can find the LCM of this। तो हम LCM लिखेंगे इसका 2 की पावर 2 into 3, तो कितनी है into 5 into 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3 की पावर 3 into 5 into 7। यस,
Yes, 420 is the answer. HCF आया 3 और HCM आया 420. अब इसको हम पहले बता देते हैं. 12, 15 और 21 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया. 12 2 into 2 into 3, 15 3 into 5 and 21 3 into 7. तो हमने सबसे पहले इसके HCF निकाला. HCF जो तीनों में कॉमन होता है, 3 हो 4 हो, जिसमें भी कॉमन होता है 2 हो. अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 में 4 होता, 4 में 3 होता तो ये कॉमन होता. अगर यहाँ पे 2 होता वो होता तो नहीं माना. उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो हम ये जो आता है, जैसे मान लीजिए हमने करा 12 तो 2 6 2 3 3 1. जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 1 तो आएगा ही लास्ट में. जब कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी नहीं आता है तो हम वहां पे 1 लिख लेते हैं, वही हमारा HCF होता है. ओके, उसके बाद HCF 3 आया. 2 की पावर 2 into 3 into 5 into 7. 3 की पावर 3 इसलिए 3 क्योंकि HCF हमारा 3 है 1. इसके बाद हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा तो 420 इज द आंसर. 420 इज द आंसर. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. लेट्स डू. इसको भी वैसे करना है, ये तो बहुत ही इजी है. 70 71 ओके 70 ओके 70 लिखते हैं. हाँ, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कि अगर किसी में भी पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 23 इसका भी 23 आएगा. 70 23 29. जब हमने इन तीनों के फैक्टर करे तब इसमें 70 इज आल्सो नॉट इनटू 1. अब इसमें जब पूछा जाएगा, क्योंकि ये किसी से डिविजिबल नहीं होता, ना किसी की टेबल ना किसी उसमें किसी की टेबल में आता है. तो जब हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द HCF, दिस इज द HCF. व्हाट इज द HCF, 1 इज द HCF. तो HCF पूछा जाएगा, HCF हो गया 1 एंड LCM 7 into 23 into 29. 1 लिखने को जरूरत नहीं, वैसे लिख लीजिए. वैसे लिखने को जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो 29 into 1 तो 1 ही आना. तो जब हमने इसको HCF आ गया 1. ओके, HCF क्या है 1. ओके, अब हम देखते हैं LCM. LCM क्या आता है? तो LCM में 70 into 23 into 29 is equal to 17 into 23 into 29. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको वो करेंगे मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जस्ट अ मिनट. This is the answer. ओके, 11339. आप इसको एक बार चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके. ओके, मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर लीजिए कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं. अब हम इसको बता दें 17 23 और 29 का जब हमने इसके फैक्टर करे तो 17 into 23 29 फैक्टर करेंगे ना 29 23 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, बस ये अपने टेबल में आता है. तो इसका HCF मैंने अभी लास्ट बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में. इस वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई भी LCM वो नहीं आया था, हम इसको मतलब यहाँ पे अगर कोई भी रिजल्ट एक नहीं आया, तीनों में चारों में जितने नहीं हो तो उसमें हम 1 मान लेते हैं. 1 इसलिए मान लेते क्योंकि जब तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं निकला है तो 1 ही मानेंगे. उसके बाद HCF 1 आया, उसके बाद LCM 3 21 और 29 ये हमने इधर लिखी क्योंकि हमें इन तीनों का तो LCM चाहिए. ये इसमें मतलब मल्टीप्लाई करके कितना है 17 into 23 into 29. तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो इसका आया
11339. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे 1.1 के जो रेस्ट क्वेश्चन रह गए हैं 4, 5, 6, 7। ओके, ओनली 1.1 के 4, 5, 6 एंड 7 जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।